ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे, जो आज की बाबा की मुरली थी। वर्तमान समय माया जो अटैक करते हैं, किस रूप में अटैक करते हैं? व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ बोल। और जिसके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ बोल निकलते हैं, वही समस्याओं का कारण है। क्योंकि आज हमारा योग नहीं लगता, या जो भी प्रॉब्लम आते हैं उन सब का कारण है व्यर्थ संकल्प। इसलिए हमें व्यर्थों से मुक्त कैसे बनना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा ना, संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, व्यवहार बनता है। सारा खेल है संकल्प का। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। क्या लक्ष्य है? फरिश्ता। फरिश्ता किसको कहेंगे? बाबा ने कहा कि व्यक्त में रहते हुए भी, यहां रहते हुए भी हमें क्या करना है? फरिश्ता बनना है। यहां रहते हुए भी ऐसा नहीं कि यहां से सब कुछ कारोबार छोड़ करके जाना है। यहां रहते हुए भी हल्के बनकर रहना है। जो आपको ड्यूटी मिले, किसी को खेती का काम मिला हुआ है, किसी को सेवा करने का ये मिला हुआ है, कोई दुकान काम करता है, वो करते हुए भी हमें कैसे रहना है? हल्के रहना है, भारी नहीं बनना। और भारी क्यों बनते हैं? ज्यादा सोचने से। ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ। जितना निगेटिव सोचेंगे उतना क्या बन जाएंगे? आप भारी बन जाएंगे। और भारी वाला ऊपर उड़ नहीं सकता। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? लोहे का मन ऊपर थोड़ी जाएगा, क्योंकि भारी है। इसी तरह जिसने सारा दिन निगेटिव सोचा है, वेरा सोचा है, वो उड़ नहीं सकता, वो फरिश्ता नहीं बन सकता। क्योंकि इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के लक्ष्य, जैसे दुनिया में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए। उनको डिग्री होते तो क्या होता है? जिसके पास डिग्री होती है उसको नौकरी लगती है। इसी तरह हमारी डिग्री कौन से? फरिश्ता बनना। ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ा विद्यालय है, और विश्वविद्यालय में फरिश्ता है डिग्री, और देवता हमारी नौकरी। हम क्यों पढ़ रहे हैं? देवता बनने के लिए। लेकिन कौन देवता बनेगा? जिसके पास डिग्री है। अगर डिग्री नहीं तो देवता बनेंगे। ऐसे नहीं कि यहां नहीं आएंगे तो आप सतयुग में आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन जैसे कोई बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई ठीक नहीं किया, ये नहीं किया, तो डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री नहीं मिलेगी तो नौकरी तो मिलेगी, कहीं ना कहीं चपरासी कुछ तो बन ही जाता है। इसी तरह अगर हम फरिश्ता नहीं बनेंगे, हल्के नहीं रहेंगे, तो यहाँ तो आए तन से मन से, थोड़ा तो सेवा किया, कुछ तो जाएंगे सतयुग में, लेकिन क्या बनेंगे? कहीं ना कहीं दास दासी तो बन ही जाएंगे। तो दास दासी बनना है या ऊंचा पद प्राप्त करना है? इसलिए फरिश्ता बनना बहुत जरूरी है। और फरिश्ता किसको कहेंगे? जो सदा हल्का रहता है। बाबा ने कहा ना, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा एरिया, मेरे ये मेरा सेंटर, मेरा तो कुछ नहीं, ये सब किसका है? बाबा का एवरेडी बनो। हाँ, ये चद्दर की समझो, चद्दर किसी और ने लाकर दिया होगा, ये संदल किसी और ने ला कर दिया होगा। जो खाना खाते हैं वो भी किसी ने दान पुण्य किया तब जाकर उसका हम खाते हैं। चूल्हा किसी के और के, गैस किसी और का है, मुरली किसी ने और ने प्रिंट किए हैं, भेजी किसी ने और ने, और हम पढ़ा करके और हम कहे कि मैं बहुत अच्छा क्लास कर रहा, तो ये हमारा हमारा कुछ भी नहीं है। मेरा एक बाबा, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको कहेंगे हल्का रहना। दादी प्रकाश मणि बहुत खुश रहती थी। तो दादी को किसी ने, मीडिया वालों ने पूछा, दादी जी आप इतना खुश क्यों रहते? तो दादी कहती थी, मैं जब भी रात को सोती हूँ बाबा के रूम में जाती हूँ, और बाबा कहते, बाबा ये पांडवन तेरा, ज्ञान सरोवर भी तेरा, शांतिवन भी तेरा, सारे झोन भी तेरे, सारी बहनें भी तेरी, सारे जिज्ञासु भी तेरे, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। सारा बातों को बाबा को छोड़ करके हल्के होकर,
इसी तरह हमें भी क्या करना है, रात को सोते समय, बाबा ये बच्चे तेरे, ये खेती तेरी, दुकान तेरा, सब कुछ तेरा, व्यर्थों से मुक्त बनूं। और जो व्यर्थों से मुक्त है वो है फरिश्ता। जो व्यर्थों से मुक्त है वो आत्म स्वरूप में टिक सकता है। बाबा ने मैं के कारण निगेटिव ज्यादा संग, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया। ये पूछ की पूछ। अब जिसको पूछ होते हैं वो सतयुग में नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? त्रेतायुग में। त्रेतायुग में राम के साथ जितने भी भगत हैं सबको पीछे से पूछ, और गोप गोपिका को किसी को पूछ। क्यों? उन्होंने निरंकारी बने थे। निरंकारी वाला एवरेड, मेरा कुछ भी नहीं है। और त्रेतायुग वाले जो भी हैं उन्होंने मेरे को पूछा ही नहीं, मैं पूछ की पूछ। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना यह पुरुषार्थ। अगर व्यर्थ सोचेंगे, जो भी कुछ करते उसे प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत दान पुण्य करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहे। ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता मैं 3-4 दिन पहले में एक बगीचे में बैठे थे। गुरु जी कहते हैं तो बगीचे में 5-6 युवा है, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी था, रस्सा था, पानी था, लेकिन तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह अगर हमारे भी मन में छेद है, आज हम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ आ रहे, पुरुषार्थ करें, लेकिन मन में व्यर्थ सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख अनुभव। इसीलिए पहले हमें निगेटिव से बचने की जरूरत है, व्यर्थों से बचने की जरूरत है। और व्यर्थ आता है अभिमान के कारण। जिसके अंदर कोई धन का अभिमान है, कलाओं का अभिमान है, विशेषता का अभिमान है, उसके अंदर क्या आता है? मैं ही हूं। जैसे पहले जमाने में हम जब पढ़ाई करते थे, उस समय संडे का दिन या कभी कभी सवेरे सवेरे क्या करते थे, खेती में जाते थे। स्कूल में जाने से पहले जब संडे के दिन हम लोग खेती में बैलगाड़ी लेके जाते थे। हमारे घर में बैलगाड़ी थी। तो जब बैलगाड़ी लेके जाते थे तो बैलगाड़ी के नीचे से कुत्ता चलता था, वो पाला हुआ कुत्ता, वो साथ में चलता था। लेकिन कभी कभी हम देखते थे जब वो कुत्ता, सामने कोई कुत्ता आता था, कुछ आता, तो उसके साथ जाकर के बहुत झगड़ा करता था। वो इतना झगड़ा करता था, क्यों? उसको लग रहा है इतनी बड़ी बैलगाड़ी में खींच के लेके जा रहा हूं और तुम मेरे सामने क्यों आ रहे इधर? क्या कुत्ता बैलगाड़ी खींच रहे हैं? वो नीचे से चल रहा है, ऐसा खाली चल रहे हैं। सारा बोझ किसके ऊपर है? बैल के ऊपर है। वो नीचे से चल रहे हैं, लेकिन उसको मिथ्या अभिमान है कि मैं गाड़ी खींच रहा हूं। इसी तरह आज कईयों को क्या लगता है, मैं घर चला रहा हूं, मैं सेंटर चला रहा हूं, मैं ये चला रहा हूं, मैं ऑफिस चला रहा हूं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम चले जाएंगे, दुनिया चलेगी, घर चलेगा, सेंटर चलेगा, सब कुछ चलेगा। हम जाने के बाद दुनिया रुकने वाली। तो ये हमारा भाग्य, हमें चांस ही मिला है सेवा करने का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये मैंपन के कारण आज व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और जिसको व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसको गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? मुझे लगता है पिछले बाबा ने अभी मुरली चलाई थी मधुबन में। बाबा ने कहा, शिवरात्रि की मुरली, बाबा ने कहा कि शिवरात्रि में बाबा को क्या दो गिफ्ट में। बाबा का ना मेरा बर्थडे मनाने के लिए आए, तो बर्थडे में क्या करते हैं? गिफ्ट देते और गिफ्ट लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि क्या गिफ्ट दो? तुम्हारे अंदर जो क्रोध है, पहला वाला तो इसके ऊपर तो ध्यान है, लेकिन दूसरा उसको कम नहीं करना। आजकल सबसे ज्यादा क्रोध लोगों में ज्यादा आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये क्रोध की गिफ्ट मुझे दो। जैसे शिव जी के ऊपर बाबा ने कहा क्या चढ़ाते हैं? अक का फूल चढ़ाते।
तो कौन सा अक का फूल चढ़ाओ? ये क्रोध रूपी कड़वाट है, अक का फूल है, ये चढ़ाओ। क्योंकि ये क्रोध तो दिखाई पड़ता है। बाबा ने कहा ना, बाबा को प्रत्यक्षता करना चाहते हो ना, बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है क्रोध मुक्त जीवन। अगर थोड़ा भी व्यर्थ है, चेहरे पे दिखाई पड़ता है। अब जिसका चेहरा ही नाराज है, दुखी है, कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है, देवी देवता बनने के लिए? चेहरा हमारा खुश मिजाज चाहिए। बाबा कहते हैं आगे चल करके बाकी सारी सेवाएं ठप हो जाएगी, केवल दो सेवा के साधन बच जाएंगे। कौन से? चाल और चलन। चाल और चलन से सेवा करो। लेकिन कौन कर सकता है चाल और चलन की सेवा? जो व्यर्थों से मुक्त है, निगेटिव से मुक्त है, जिसके चेहरे में कोई घर की बातें, किसी ने कुछ बोला है, कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है, वो खुश नहीं रह सकता। जो खुश नहीं है, फरिश्ता नहीं रह सकता। योग में बैठेगा, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करते मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे ने क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा। फिर कहेंगे चलो कोई बात नहीं, सबके बीच में क्यों बोला? कहाँ योग लगेगा उसका? ना वो बैठक योग लगेगा, ना कर्म में योग लगेगा। और क्यों क्यों करने से क्या होते है? उस व्यक्ति के लिए नफरत आती है। जिसने उसको कुछ बोला उसके लिए क्या आएगी? नफरत आएगी, उसके लिए घृणा आएगी, ईर्ष्या होगी, और फिर एक दिन आएगा गुस्सा भी आएगा। बाबा ने वो मुरली में कहा था, व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है? गुस्से के दो कारण है, एक ईर्ष्या और दूसरा निगेटिव विचार। ये निगेटिव से गुस्सा आता है। क्यों? बाबा ने कहा जैसे क्यों लिखते हैं तो क्या क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो बड़ा टेढ़ा सा होता है। अब क्वेश्चन टेढ़ा ऐसा करके लास्ट में बिंदी तो लगानी पड़ती है। अब पहले बिंदी लगाओ तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। ये क्यों हुआ, क्यों मेरे को बोला, क्यों 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 करके गर्म हो गई। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म हो जाता है, और गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके फिर कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हूं, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। और 1 सेकंड के सीटी में व्यक्ति क्या करेगा? किसी का आजकल तो मर्डर भी करता है, क्योंकि गुस्सा करने से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और उस जिसको बुद्धि ही नहीं है कुछ भी काम करता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना ये वर्तमान समय की बड़ी आवश्यकता है। हमें व्यर्थ सोचना ही नहीं, क्योंकि हमारे सोच से संकल्प चलते हैं, विचारों से बोल बनते हैं, विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वायुमंडल बनता है। अगर मेरे विचार ही नेगेटिव है तो मेरे घर का वायुमंडल कैसा होगा? अशांत होगा, निगेटिव होगा। अब जिसके घर का वातावरण ही निगेटिव है, अशांत है, हमेशा परचिंतन करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, हमेशा निगेटिव बोलते रहेंगे, और जिस घर में वातावरण निगेटिव है वह लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं आ सकती, वहां शांति नहीं हो सकती, वहां सुख नहीं हो सकता। जो निगेटिव सोचता है उसके पास सहन शक्ति भी नहीं है। सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी सब शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर सहन शक्ति नहीं तो गुस्सा आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये क्रोध को खत्म करो। और बाबा ने खास तो होली तक बोला था, होली तक क्या करो, इसका चार्ट रखो, होली तक इस क्रोध के ऊपर अटेंशन दो। इसलिए अब हमें इस क्रोध को खत्म करने के लिए क्या करना है? व्यर्थों से मुक्त बनना है, सदा पॉजिटिव रहना है। व्यर्थ सोचने वाला कर्म योगी नहीं बन सकता, व्यर्थ सोचने वाला बैठ करके भी ध्यान नहीं लगा सकता, व्यर्थ सोचने वाला आत्मा अनुभूति परमात्मा अनुभूति नहीं कर सकता। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। जितना पानी स्थिर है चंद्रमा को देख सकते हैं, और स्वच्छ भी चाहिए। इसी तरह परम धाम के परमात्मा को हम अपने मन में देखना है तो हमारा मन कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। और साथ में मन स्थिर चाहिए
और बुद्धि स्वच्छ चाहिए। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं देता, इसी तरह जिसके मन में सारा दिन निगेटिव चिंतन चलता है, ये व्यर्थ की चिंतन चलता है, व्यर्थ सोच चलते हैं, उसके बुद्धि के ऊपर धूल आती है। और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। फिर कई जब योग में बैठेंगे, कहते कई कहेंगे मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे बाबा नजर ही नहीं आता, बुद्धि भटकती है, मन भी क्या होता है, भटकता है। इसलिए पहले हमें क्या करना है, योग लगाने से पूर्व या क्या परिवर्तन करना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है। ये सारा ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है, ये क्या ज्ञान है, व्यर्थों से मुक्त बनने वाला ज्ञान है। और जो व्यर्थों से मुक्त बनेगा वो आत्माभिमानी स्थिति में रह सकता है। इसीलिए बाबा ने कहा देहभान, मैं का देहभान क्या करूं, खत्म करूं, कभी भी अभिमान ना आए। सबसे बड़ा विकार है अभिमान, देह अभिमान। क्योंकि हमारे इस विद्यालय का लक्ष्य क्या है, सबसे पहला लेसन हमने कौन सा सुना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यह आत्मा अनुभूति का आधार है व्यर्थों से मुक्त बनना। जब तक आप व्यर्थ संकल्प से मुक्त नहीं बनेंगे तब तक आत्मा अनुभूति नहीं होगी। आत्म भ्रुकुटी में आत्मा का दीपक नहीं जलेगा, और जब तक शरीर में आत्मा का दीपक नहीं है तब तक विकार पर जीत प्राप्त, ये काम क्रोध लोभ मोह जो हमारे और यहाँ तो 6 चोर है, सांच चोर, सांच चोर मतलब 6 चोर कौन से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो है, लेकिन छठा भी एक है, वो है आलस अलबेलापन। इसीलिए 8 बजे क्लास होती हर जगह पर, 7 बजे 6:30 बजे 5:30 बजे होते हैं, लेकिन यहाँ छठा चोर भी है। और 6 चोर, छठा जो आलस है, आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए आलस में सब सोए पड़े, अभी भी जगह नहीं, 4-5 जगह हुए बस, बाकी सारे सोए पड़े हैं। कई कार्यक्रम करके उठा तो लेते हैं, लेकिन करवट बदल करके फिर सो जाते हैं। इसलिए जागो। इन 6 चोर को भगाने का आधार है, पहले आलस को भगा दो। जितने भी समझो है उनको अंदर भी क्या करना है, पावरफुल, सवेरे सवेरे जल्दी आओ, आधा घंटा योग करो, और उसके बाद फिर जब आप 5-6 जन इन चोर, पहले चोर को भगाएंगे तो बाकी सब भाग जाएगा। इसलिए शिवरात्रि मतलब क्या, जागरण करना। कौन सा जागरण, अभी भी हम जागे नहीं है। इसलिए आलस सबसे बड़ा विकार है। आलस क्या करता है, सारे विकारों को लेके आता है। अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था, अभिमन्यु को कैसा मारा था, क्या किया, अभिमन्यु इसके साथ में था, अर्जुन के साथ में, लेकिन एक सैनिक आया और कौरवों ने क्या किया, प्लानिंग बनाया था कि चक्रव्यूह बनाया था, और चक्रव्यूह बना करके महारथी नहीं गए थे उसके पास, उसको लाने के लिए एक छोटा सा सैनिक भेजा, कहा कि उसको अभिमन्यु को दूर करो, और दूर करो, मारने का काम हम कर ही देंगे। तो क्या करते हैं, अभिमन्यु एक व्यक्ति को भेजा, एक सैनिक को भेजा, और वो सैनिक आकर के उसको कहता है, हे अभिमन्यु तुम्हारे में दम है, तुम मेरे से लड़। तो उसको लगता है अरे मैं इतना महारथी और एक छोटा सा मेरे से ललकार है, तो उसका पीछे करता जाता है, तो वो भी पीछे 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 जाता है और बिल्कुल जाकर के चक्रों में फंसाता है। तो अभिमन्यु तो अर्जुन से दूर हो गया, कृष्ण से दूर हो गया, और फिर जब दूर हो गया तो चक्र में फंसा करके ऐसे बेमौत मार दिया, खतरनाक, सभी ने मिलकर के युद्ध का नियम भी तोड़ दिया। ये वास्तव में संगम का प्रतीक है। आलस भी क्या करता है, सवेरे सवेरे आता है, बहुत मीठा बोलता है, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रात को देरी से सोए थे, मच्छर काटे थे, सो जाओ। वो सुलाएगा, बाकी काम क्रोध सवेरे नहीं आएंगे। वो क्या करते हैं, पीछे चक्र बना करके बैठे, वो कहते हैं शिव बाबा से इसको दूर करा दो 2-4 दिन। हाँ, 2-4 दिन आलस आएगा और 2 योग नहीं करेंगे, अमृत तुला नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, बाकी 5 चोर भी, विकार भी अटैक करेंगे। इसीलिए ये आलस को हमें पहले क्या करना पड़ेगा,
त्यागना है। ये आलस छठा चोर तो बहुत खतरनाक है, इसीलिए यहाँ का नाम है क्या, सांड चोर, 6 चोर। इन 6 चोर को भगाने का पुरुषार्थ करो, तब हम क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। तब हम इसलिए, और ये आलस भी क्यों आता है, निगेटिव से, व्यर्थों से आता है। अगर व्यर्थ जितना सोचेंगे उतना हम आत्मा कमजोर बन जाते हैं। देहभान भी क्यों आता है, व्यर्थ सोचने से। इसीलिए संकल्प हमारे कैसे चाहिए, समर्थ चाहिए। संकल्प पॉजिटिव चाहिए, मुझे करना है, मुझे ये करना है, ऐसे पॉजिटिव संकल्प। और जो पॉजिटिव संकल्प जिसके हैं वो है शक्तिशाली, वो है समर्थ। इसलिए कभी भी हमें निगेटिव संकल्प को आने देना। इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय जो माया जो बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्प के रूप में। व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, क्योंकि सारा दिन मुरली की जो बातें चलती हैं, मुरली है पॉजिटिव चिंतन, सकारात्मक बातें। तो उस मुरली का चिंतन हमें करना है, और तब जाकर के हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, आत्मा का दीपक जागृत होगा। जैसे घर में भूत रहता है, भूतों को भगाने के लिए क्या करते हैं, लाइट जला कर रखते हैं। कोई घर में कई दिनों तक लाइट ही नहीं लगती, तो धीरे धीरे क्या होता है, अंधेरे में एक भूत आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाएगा, भूत बंगला बन जाएगा, क्योंकि लाइट नहीं है। इसी तरह द्वापर से क्या हो गया, हमारे शरीर में आत्मा की लाइट थोड़ी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। फिर क्या हो गया, एक काम का भूत आया, फिर दूसरे बात क्रोध का आया, लोभ का आया, अभिमान का आया, मोह का आया, सारे भूत। अभी हमारा क्या हो गया, इन भूतों ने भी आपके बच्चे भी पैदा किए। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, ये सारे पूरा भूत बंगला बना हुआ है, फैमिली रहती है इसके अंदर। और किस समय कौन सा भूत जागृत होगा कोई भरोसा नहीं है। तो उन भूतों को भगाने के लिए क्या करो, लाइट जला करो, अर्थात आत्म अभिमानी बनो। क्योंकि जहां लाइट है वहां भूत नहीं रहता। और ये लाइट क्यों नहीं जलती, क्योंकि व्यर्थ संकल्प है, निगेटिव सोच रहे हैं। इसीलिए पहले व्यर्थों से मुक्त बनना है। सीता के सामने जब रावण आता है, वो क्या करते हैं, माचिस जलाकर रख देते, तीली। जब माचिस है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह रावण को बचने के लिए, रावण से बचने के लिए हमें क्या करना है, ये आत्मा की तीली सदा जलाकर रखनी है। अगर एक दीपक भी अच्छी तरह जल जाएगा, जैसे अंधेरे में एक ही दीपक होता है, सबका ध्यान कहां जाता है, उस दीपक के ऊपर। इसलिए हमें अपने यहां सभी को आकर्षण करने का आधार है, हमें भले 3-4 जन है, पांडव 5 ही थे लेकिन शक्तिशाली थे। इसीलिए अपनी स्थिति को क्या करना नहीं, आत्मिक स्थिति सदा बनाकर रखना है, जिसको बाबा कहते हैं व्यक्त रहते हुए भी हम अव्यक्त स्थिति में रहना है। और जो व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति में रहता है, यहाँ दीपक जला हुआ है, सब न चाहते भी यहाँ आकर्षित होकर आएंगे, न चाहते भी लोग आएंगे। इसीलिए हमें अपनी स्थिति को क्या करना है, पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। इसीलिए सबसे पहले हमें व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। हमें सदा सकारात्मक बनने की, सकारात्मक चिंतन से हमारा आत्मा का दीपक क्या हो जाएगा, जागृत रहेगा, हम फरिश्ता बन जाएंगे। और जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे, जब तक दीपक जागृत नहीं होगा, तब तक विकार भागेंगे नहीं, संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है आत्म अभिमानी बनने का। और आत्म अभिमानी बनने का आधार क्या है, व्यर्थों से मुक्त बना। बाबा ने कहा ना, अगर सामने वाला निगेटिव वाला है तो सामने वाला कोई पॉजिटिव भी बोलता है तो भी क्या करेगा वो निगेटिव। और निगेटिव वालों को कुछ भी अच्छा दिखाई, जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर आप काला चश्मा पहनो, सबके कपड़े कैसे दिखाई पड़ेंगे, काले। लाल चश्मा पहनो, सबके कपड़े कैसे दिखाई पड़ेंगे, लाल। इसी तरह जिसने निगेटिव का चश्मा पहना हुआ है, उसको कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर कर रहे, कोई हंसता ही लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहे। सारा समय उसको निगेटिव दिखता है। और जो निगेटिव जिसको दिखता है उसको सुख शांति। इसलिए अपना चश्मा क्या बना दो, पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। और सकारात्मक चश्मा बनाने का आधार है ईश्वरीय महावाक्य प्रमाण सोचना। हमें व्यर्थ नहीं सोचना।
व्यर्थ सोचने वालों का टाइम वेस्ट हो जाता है। व्यर्थ सोचने वाला एवरेडी, बाबा ने कहा एवरेडी बनो, जाने के लिए तैयार हो। जैसे कोई आजकल बाबा ये भी एक शब्द यूज करे, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या? रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात ना करना, ये तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ करना मतलब जैसे कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापिस आए, फिर दौड़ा फिर वापिस आए, फिर दौड़ा फिर वापिस आए, कहां जाएगा? कहां जाएगा? वही के वही रहेगा, जहां से दौड़ा वहीं रहेगा। इसी तरह मैंने तीव्र पुरुषार्थ किया, रात भर जाकर के योग लगाया या अमृत वाला किया, लेकिन सारा दिन निगेटिव सोचा, व्यर्थ सोचा, तो जितना दौड़े थे उतना वापिस आए। हाँ? इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ करना अर्थात व्यर्थों से मुक्त बनना। जो व्यर्थों से मुक्त है, रात को सोया है तो भी उसका योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है उसका योग लगा हुआ है, हाँ, वो कर्म कर रहा है तो भी उसका, वो हर पर उसका समय क्या हो रहा है? सफल है। और ऐसा जिसका हर पल समय सफल होता है वो है एवरेडी, वो सदा आत्मिक स्थिति में है। वो यहां रहते हुए भी क्या है? व्यक्त में रहते हुए भी कैसा है? अव्यक्त। क्योंकि उसकी आत्मिक स्थिति जागृत है। जिसकी आत्मिक स्थिति है कान खुले, आंख खुले, देखते हुए भी न देखने की अवस्था, क्योंकि वह अपने भ्रुकुटी, और ऐसी आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। यह है अंतर्मुक्ता। उसके वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, वाइब्रेशन से सेवा होती है। ऐसे हमें क्या बनना है? फरिश्ता बनना है। और इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है, निगेटिव से मुक्त बनने की जरूरत है। इसलिए अभिमान कभी भी हमें ना आए। ये अभिमान क्या करता है? व्यर्थों का जन्म देता है। इसलिए कहते हैं विद्या विनय शोभते। विद्या में क्या आनी चाहिए? विनम्रता। अगर विद्या आने पर, रावण बहुत होशियार था, लेकिन रावण के अंदर क्या था? अभिमान था। क्या अभिमान था? कहते ये तो राम, ये तो वनवासी, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए पूरा परिवार भी खत्म हो गया तो भी उसका अभिमान। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में अभिमान बहुत खतरनाक है। अभिमान से विरत आता है, और विरत से फिर क्रोध आता है, और क्रोध से सारे के काम चट, जितना भी पुण्य कमाए सेवा के, एक दिन क्रोध किया, सारा जीरो हो गया। फिर क्रोध से हमारे क्या होते हैं? दुआएं, सब कुछ खत्म हो जाता है, जो भी हमने कुछ कमाए खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना। इसलिए अभिमान से मुक्त, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, हाँ, मैं समझो खाना खा रहे हैं और खाने में नमक कम है तो क्या करेंगे? जोर से थाली को फेंक देगी, क्या है मैं वो खिला रहे, महीना होता तो घर ना चलता, महीना होता ये होता। ये अभिमान, अभिमान के कारण व्यक्ति को क्या होता है? क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो बाबा की प्रत्यक्षता हम नहीं कर पाएंगे। तो क्रोध के क्या लक्षण है? जो जिसके अंदर क्रोध है वो किसी से बात नहीं करेगा। क्रोध वाला बात नहीं करता। क्रोध वाला क्या करता है? सामने कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके प्रति आपका क्रोध है, आप उसे किनारा करेंगे, उसका परिचिंतन करेंगे। निशान है कि आप अगर किसी का परिचिंतन करें, इसका मतलब हमारे अंदर उसके लिए क्या है? क्रोध है। अगर कोई किसी की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता वो क्या है? मैं जानती हूं, तुमने दूर से देखा है। ये अंदर क्रोध है, तब जाकर के उसकी महिमा नहीं सुन रहे। किसी को सहयोग नहीं दे रहे, कहते उसको सहयोग मैं कभी नहीं दूंगी, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। ये भी क्या है? क्रोध वाला शुभ भावना नहीं रह सकता, दुआएं नहीं दे सकता। क्रोध वाला क्या करता है? बर्तनों को रोज फेंकता रहेगा, हाथ पांव भी चलाएगा। ये सारे क्रोध के लक्षण है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, और ये क्रोध क्यों आता है? व्यर्थ संकल्प सोचने से, व्यर्थ सोचने से। इसीलिए अब हमें व्यर्थों से पहले क्या करना है? मुक्त बनना है। और व्यर्थों को से मुक्त बनने के लिए सदा हमें जो बाबा के महावाक्य है, उस महावाक्यों का क्या करना है? चिंतन करना है। और अभिमान से हमें क्या करना है? मुक्त। कभी भी कोई भी चीज का अभिमान, जैसे राजस्थान में खास कठपुतली नाच चला थे, कठपुतली देखा ना? कठपुतली का तो क्या होता है? पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठता है और महीन धागे बांधता है हाथ को, महीन धागे बांध करके वहां से क्या करता है? वो
हिलाता रहता है, ऐसे 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 करके के ये हिलाता रहता है। और जब नचाते समय जब कठपुतली का डांस को देख करके कोई ताली बजाए, वाह कितना अच्छी डांस डांस कर रहे हैं, तो कठपुतली को लगे वाह मैं कितना अच्छी डांस कर रही हूँ, मेरा डांस देख करके सब खुश हो रहे हैं। वो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, वही लटक जाएगी। वास्तव में कठपुतली डांस नहीं कर रहे, वो खींचने वाला क्या कर रहा है, पर्दे के पीछे बैठ करके खींच रहा है। इसी तरह आज हम भी क्या कर रहे हैं, आज कभी हमारे से सेवा हो गई, हमारे से कोई भाषण सुन करके वाह वाह किया तो हमें अभिमान आता है, मैंने बहुत अच्छी क्लास कराई, मैंने, वास्तव में हम कुछ नहीं करे, पर्दे के पीछे बाबा बैठा है और वहां से क्या करे हमको, हम सभी कौन है, कठपुतली, और वहां से लेके जा रहे हैं, वोट को भी हिलाता है, सब सब कुछ बाबा कर, हम कुछ नहीं करते, लेकिन वाह वाह होता है। तो इसलिए जब वहां अभिमान आएगा तो बाबा कहेगा ठीक है अगले बार तुम ही कर लेना, तो क्या हो जाएगा फिर। इसलिए कभी भी हमें अभिमान न, अभिमान से हमें क्या करना है, मुक्त बनने की जरूरत है। और जितना अभिमान से मुक्त, एक एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था, एक नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया तो सोचता है ये सारा सामान कैसे शिफ्ट करो, पुराना वाला सामान कैसे शिफ्ट करो, बहुत खर्चा हुआ। तो उसी खर्चे के पीछे उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने एक गधा भी पाला था। तो क्या क्या उस गधे के ऊपर रख करके क्या किया, थोड़ा थोड़ा सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब मूर्ति को कैसे लेके जाए, अब कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। तो उसने क्या किया, सोचे कि कौन देखता है, उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया बड़ा सा। जब कपड़ा ढक दिया तो मूर्ति लेके जाने लगा। जैसे गधा चलता है तो मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया, वो मूर्ति का सिर दिखना शुरू हो गया। तो मूर्ति को देख करके लोग क्या करते हैं, नमस्ते करना शुरू। जब नमस्ते करते तो गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे हैं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे, मूर्ति को। इसी तरह आज हम कभी कभी हम क्या करते हैं, समझो हम कहीं क्लास में जाते हैं, कहीं हमारा सम्मान होता है, ये हमारे कारण नहीं, हमको बाबा मिला है, बाबा के कारण। अगर हम बाबा के ना बनते तो कौन हमको पूछता। इसलिए बाबा कराता है। बाबा ने, दादी जानकी जी हमेशा कहती थी मैं कौन मेरा कौन। इसलिए कभी भी अभिमान में हमें, पांडवों ने लास्ट तक कृष्ण को पहचाना नहीं कि कृष्ण कौन है। जब पांडव की विजय होती है, विजय होने के बाद पांडव आपस में क्या करते हैं, लड़ना शुरू किया। वो कहता है मेरे गदा के कारण युद्ध हुआ, वो कहता है मेरी गदा, तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं, मेरे तीर, वो कहता है मेरी गदा, और वो कहता है, तो कहते हैं पांडव का युद्ध होने वाला था, कौरव पांडवों का। उस समय एक बारबरिक, बारबरिक कौन था, वो भीम का पोत्रा था, इसे दिखाते महाभारत में। तो भीम का पोत्रा एक बारबरिक था। उसको पता चला कि कौरव पांडव आपस में लड़ने वाले हैं, तो मैं भी युद्ध करने के लिए जाऊंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, अगर तुम कमजोर पक्ष की तरफ लड़ोगे तुम्हारी ताकत 2 गुना बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी, तुमको कोई पराजय नहीं करेगा। तो कमजोर कौन सा था, कौन थे कमजोर, पांडव के साथ तो कृष्ण था पावरफुल, तो कमजोर कौन थे, कौरव थे। तो कौरव के साथ युद्ध करने के लिए वो जाता है। जब वो जाता है तो कृष्ण को पता चलता है अरे ये तो बारबरिक तो कौरव की तरफ से आ रहा है, ना पांडव जीतेंगे ना वो जीतेंगे, क्योंकि दोनों भी पावरफुल हो गए। तो कृष्ण क्या करता है, एक साधारण ब्राह्मण वेश बन करके, ब्राह्मण रूप धारण करके क्या करता है, उसके रास्ते में जाकर के बैठता है। तो उस समय सारी सेना के साथ तो बारबरिक जा रहा था। कहते हैं राजन तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो, कुछ इस ब्राह्मण को दान पुण्य करके दक्षिणा दे के जाओ, तुम्हारी सफलता हो जाएगी। तो उसको लगता है ब्राह्मण क्या मांगेगा, कोई ना कोई जमीन मांगेगा, गाय मांगेगा, कुछ मांगेगा। कहता है ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए बताओ, जो 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 मांगेगे मैं दूंगा। कहता है मुझे आपका सिर चाहिए। जब सिर मांगा तो उसको लगा ये तो ब्राह्मण ऐसे क्या मांगेगा, ये क्या मांग लिया, ये तो ब्राह्मण है कोई और है। तो कहता है आप कौन है, तो कृष्ण कहता है मैंने वचन दिया, अब मुझे तो वचन पूरा करना पड़ेगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। कहता ठीक है, उसका सिर काट करके लिया और ला करके क्या काट करके उसने खुद दिया था, क्योंकि वचन दिया था मैं खुद दूंगा कर। तो वो क्या ला करके क्या क्या एक पेड़ को टांग दिया, जहां युद्ध चल रहा था वहां टांग दिया।
तो जब युद्ध पूरा हुआ, वो शिर पूरा युद्ध देख रहा था साक्षी होकर के। जब युद्ध पूरा हुआ, जब पांडव आपस में लड़ते हैं, वो कहता है मेरी गदा, वो कहता है मेरे तीर, वो सिर ऊपर से क्योंकि पांडव को किसी को भी पता नहीं थे सब, तो ऊपर से सिर जोर से हंसता है, कहता है अरे ना तुम्हारी गदा थी, ना तुम्हारे तीर थे, मैं ही देखता था ये युद्ध में एक चक्र चलता था और चक्र सभी के गले काटता था। तीर भी चलता था, सामने चक्र रहता था, गदा भी चलती थी, सामने चक्र की विजय है, बाकी आप लोगों की विजय नहीं है। तब भीम को गुस्सा आता है, उसने क्या किया, वो सिर के ऊपर गदा मारे, उड़ के चला। इस वास्तव में संगम युग के प्रतीक है, संगम युग के यादगार है। वास्तव में आज हम भी क्या करते हैं, हम कहते हैं मेरे कारण इतनी जिज्ञासा बढ़ रही है, मेरे कारण ये बड़ा कार्य हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला कौन है? बाबा कराता है। लेकिन हम जब बाबा को भूल जाते हैं तो मेरे सेंटर, मेरे जिज्ञासा, मेरा एरिया, ये अभिमान आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी भी बाबा कहते हैं ना, बाबा को पहचानने वाले ब्राह्मणों में से भी कोटों में कोई, अभी भी हम नहीं समझते कि बाबा हमारे साथ में। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये बाबा को सदा साथ में, कभी भी अभिमान, ये मैं का अभिमान व्यर्थों को जन्म देता है। और जब व्यर्थ पैदा होता है तो आपस में क्या होते हैं, दूरियां पैदा होती है। मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। आई कैसा होता है, जब सीधा होता है तो क्या होता है, दीवारें बनाता है, तुम्हारा उधर मेरा। आई अगर झुक जाए तो क्या हो जाएगा, पुल बन जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। इसीलिए बाबा, दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। इसीलिए अगर ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, इस मैंपन के अभिमान को छोड़ना है। एक देह भान है, एक ब्रह्म, समझो कोई माता जी को, बहन जी ने कहा, माता बहन जी थोड़ा सा घर में पोछा लगाना। कहते बहन जी हम इतने बड़े घर के हैं, घर में हम कुछ नहीं करते, यहां अगर कुछ करेंगे कोई देख लेगा तो मुझे को क्या बोलेगा। ये भी क्या है, ये देहभान है। बाबा ने क्या क्या दादियों के अंदर का देहभान खत्म करने के लिए बाबा ने क्या किया, क्या सेवा दी। जो निर्मल शांता दादी थी, उनको क्या सेवा दी, सभी के जूते सिलाई करने की सेवा दी। गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग करने की सेवा दी। और भी कोई मोटर के नीचे जा करके वो ड्रेस पहन करके साफ करना, ये सब सेवा दी थी। क्यों, देहभान खत्म करने की। तो आज हमें जो सेवा मिलती है कभी कभी सेंटर की, झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की, कुछ क्यों, अभिमान को मिटाने के लिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी अभिमान ना आए। एक बार की बात है, ब्रह्मा बाबा की एक बात सुनाता हूं। ब्रह्मा बाबा एक दिन निक्कर पहने थे, हाफ चड्डी और बनियान पहना था, और कुछ सिर को भी टॉवेल कुछ लपेटा था, और गोबर है ना, गोबर के उपले बना करके क्या कर रहे थे, लगा रहे थे। तो इतने में एक दादी जी आई, कहा कि बाबा, क्योंकि पहले सारा यज्ञ में सारा कारोबार बाबा मम्मा भी करते थे, सभी लोग, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके आना, साफ करना, ये करना, वो छोटी छोटी चीजें भी करते थे। तो जब इतने में एक वीआईपी आया, तो दादी ने कहा, बाबा आप जल्दी जल्दी तैयार होकर के, ये हाथ पाँव धुलाई करके आप आना, आपसे एक वीआईपी मिलना चाहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा आप ऐसे ड्रेस पहना हुआ है और ये हाथ वगैरह तो गोबर के उपले बना रहे, तो वीआईपी क्या सोचेगा, नहीं बच्चे को यहीं भेज दो। 3-4 बार दादी बोली, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, बच्चे को यहीं भेज दो। अब दादी को लगा, तो भेज दिया। जैसे उस बुजुर्गों को देखा, तो वीआईपी क्या देखता है, एक विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, हाथ में चक्र घूम रहे हैं, एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में पदम है। कुछ समय के बाद देखता है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद देखता है कि विष्णु चतुर्भुज चक्र घूम रहे। तब समझ गया कि वो वीआईपी समझता है कि बाबा कोई साधारण नहीं है, ये विष्णु चतुर्भुज है, और पूरा परिवार उसके चरणों में पड़ा, पूरा परिवार के सहित यज्ञ में समर्पित हो गया। ये है निरहंकारी, ये है निरहंकारी। माना जितनी हस्ती बड़ी,
उतना निरंकार। आज शिव बाबा कितना निरंकारी, कितना निरंकारी, सब कुछ करके अपने आप को छिपा दिया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये कभी कभी आज कोई व्यक्ति को अभी पैसे का अभिमान है, कोई किसी का अभिमान है, और अभिमान के कारण हर एक में व्यर्थ है, और सभी के अंदर व्यर्थ है। इसीलिए हर एक को गुस्सा है, हर एक को तनाव है, हर एक को टेंशन है। इसलिए घर में सुख शांति, थोड़ी सी जमीन है, जमीन का भी क्या अभिमान है, कईयों को पैसे का अभिमान है। हर व्यक्ति को वर्तमान समय क्या है, अभिमान। इसीलिए बाबा कहते हैं अभिमान को क्या करो, देह भान को छोड़ो, मैंपन को छोड़ो, और तब जाकर के व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, तब फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता बनने का आधार है, फरिश्ता बनने का आधार क्या है, व्यर्थों से मुक्त बनना, सकारात्मक बनना, पॉजिटिव बनना। इसीलिए अब हमें कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। बाबा कराता है, बाबा ने कराता, सदा मई में दो प्रकार के मई है, एक असली मई, दूसरा नकली मई। नकली मई के स्वरूप में जब जाएंगे, सामने वाला जब उस अनुसार सम्मान नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको फीलिंग आएगा। इसीलिए सदा मैं आत्मा के स्वरूप में टिकना, कभी भी अभिमान में ना आना। इसीलिए ये आज के मुरली का टोटल सार था। और जब मैंपन से मुक्त बनेंगे तब हम क्रोध मुक्त बन सकेंगे। क्रोध कभी भी हमें नहीं आएगा, क्योंकि आज अभिमान के कारण तनाव आता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। टेन मतलब कितना, 10, सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे शांति से थोड़ी अनुभव करेगा। तो ये कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसका बगा दूसरे कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। हाँ, जितने बच्चे उतनी समस्या ज्यादा। इसलिए आजकल दुनिया में कहते हैं छोटा परिवार सुखी हो। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प विकल्प आपको तंग करते रहेंगे। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, तब हम व्यक्त रहते हुए भी फरिश्ता बनेंगे, शांति का अनुभव, सुख का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।